साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही निवेदन करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, फर्ज से आज तक में आपके समक्ष मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा करने जा रहा हूं जिसको मैं ही नहीं, भारतवर्ष के प्रत्येक कोने कोने में और केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व पटल पर जिनकी एक पहचान बनी, जो आज ही के दिन जन्मे 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा या यूं कहिए संस्थापक, देश में भारत रत्न से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर आप सबके समक्ष चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी जी का जन्म ग्वालियर में जरूर हुआ था, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में क्यों नहीं हुआ, मेरे शहर में क्यों नहीं हुआ। इसलिए उनको कई लोग ये भी मानते हैं कि कानपुर में बहुत उनके पारिवारिक या रिश्ते से संबंधित लोग रहते हैं, वो बताते हैं कि मेरे यहाँ जन्म हुआ था। और कानपुर तो ये मानता है कि अटल बिहारी जी कानपुर में उन्होंने शिक्षा अपनी ग्रहण की थी, डीएवी कॉलेज में। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो कानपुर में ही जन्मे थे। और उन्होंने, उनकी जो शैली थी, उनके अंदर जो काबिलियत थी, उनके अंदर जो कार्य करने की क्षमता थी, उनका अपना व्यक्तित्व, उनका व्यवहार था, वो साथियों किसी से भी अछूता नहीं था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि उनका अभी 16 अगस्त 2018 को एआईएम्स दिल्ली में निधन भी हो गया, जिस दिन हमारा पूरा भारतवर्ष रोया था, क्योंकि वो भारतवर्ष के एक सबसे बड़े पद, प्रजातंत्र के पद पर प्रधानमंत्री के तौर पर ही नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में भी अपनी जो पहचान हम सबके बीच में छोड़ी। क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत सारे लोग हुए, कई लोग हुए, और सबका अपना अपना एक व्यक्तित्व रहा, लेकिन श्रद्धेय परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी का जो कार्यकाल रहा, जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की जो शैली रही, वो किसी से भी अछूती नहीं। साथियों, उन्होंने सिद्धांतों के चलते अपनी सरकार को गिर जाना पसंद किया था। ये उनकी तरफ से हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। आप बहुत अच्छे कवि भी थे, बहुत रचनाएं, बहुत कवि, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। उनकी एक कविता है जिसकी लाइन मैं कहना चाहूंगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। ये बहुत चर्चित कविता उनकी हुई। रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। बहुत सारी उनकी रचनाएं आई हैं, हम सब लोग उनको पढ़ेंगे और पढ़ते भी रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपका नाम अटल था, काम भी अटल था, स्वभाव से भी अटल थे, और विद्वता में प्रथम थे वो। उनके बोलने की जो शैली थी, जिनको हर आदमी, हर विपक्ष का नेता सुनना चाहता था, भारत की जनता उनको बार बार सुनना चाहती थी, उनके नाम से भीड़ होती थी। भारतीय जनता पार्टी की पहचान थे वो, भारतीय जनता पार्टी उनके नाम से जानी जाती थी। बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आज हैं, बहुत सारे संघ के बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व किसी से छुपा नहीं है।
मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म, ऐसे महान नेता का जन्म, ऐसे समाज सेवा करने वाले, ऐसे प्रभुत्व वाले व्यक्ति का बार बार इस भारतवर्ष की जमीन पर जन्म हो और इसी तरह के लोग हम सबको मार्गदर्शन दे करके कुछ न कुछ सीख देने का काम करते रहें। ऐसा मेरा इस चैनल के माध्यम से आप सबको संदेश है और प्रयास है। साथियों, आप सबको ये बात हमारी पसंद आएगी और मैं चाहता हूँ कि आज अटल बिहारी जी के जन्म के अवसर पर हम सभी कुछ न कुछ उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व से सीख लेते हुए अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें और उनके जयंती वर्ष को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं और चाहता हूं आप सब लोग भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे देश के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री, भारत रत्न पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।